घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही बुद्धिमान बंदर रहता था। उसका नाम था मंथन। मंथन पूरे जंगल का सबसे तेज दिमाग वाला जीव माना जाता था। समस्याएं हल करना, रास्ते ढूंढना, पेड़ों की ऊंचाइयों से दूर तक देखना, ये सब उसके लिए खेल था। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, लायरा। लायरा भी बहुत चालाक। वह आगे की सोचती थी, मुश्किल परिस्थितियों में बच निकलती थी और अपने तर्कों से बड़े बड़े जानवरों को मात दे देती थी। पर एक कमी थी, लायरा पेड़ों पर चढ़ नहीं सकती। जहां मंथन ऊंचाई से देखकर सब समझ लेता था, वहीं लायरा जमीन पर सीमित रह जाती थी। फिर भी दोनों अच्छे दोस्त थे। एक ऊंचाई से सोचता था, दूसरा गहराई से। एक साल जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, फलों के पेड़ एक एक करके मरने लगे, जानवर अपने घर छोड़कर दूर जंगलों की ओर जाने लगे। लेकिन मंथन और लायरा वहीं रहे। दोनों को भरोसा था कि मिलकर वे कुछ रास्ता निकालेंगे। मंथन पेड़ों पर चढ़कर दूर दूर तक देखता, कहीं पानी का संकेत, कहीं हरा पेड़, कुछ नहीं। लायरा जमीन पर घूमती, सूख चुके तालाबों की मिट्टी को कुरेदती, शायद नीचे थोड़ी नमी हो, पर हर जगह सूखा ही सूखा। एक दिन मंथन को एक ऊंचे पेड़ की चोटी से एक छोटा सा हरा कोना दिखा, काफी दूरी पर चमकता हुआ। वह नीचे आया और बोली, लायरा, मुझे दूर एक हरा क्षेत्र दिखा है, शायद वहां पानी हो सकता है, चलो। लायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी दोस्त, रास्ता बहुत कठिन होगा। मंथन ने कहा, हम साथ हैं तो रास्ता मुश्किल नहीं। दोनों निकल पड़े। रास्ता बेहद कठिन था, कांटेदार झाड़ियां, धूल भरी आंधियां, तेज गर्मी। लायरा बार बार रुक जाती, उसके पंजे जल जाते। मंथन हर बार उसे छाया दिखाता, पानी के पेड़ों की नमी चाटकर थोड़ा राहत देता। लेकिन एक रात जब दोनों सफर के बीच में एक सूखे नदी किनारे बैठे थे, लायरा ने धीमे से कहा, मंथन, अगर मैं न बच पाई तो तुम आगे बढ़ जाना, तुम ऊंचाइयों को पार कर लेते हो, मैं नहीं। मंथन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दोस्त, तुम नहीं बचोगी तो मैं क्यों जीऊंगा? हम दोनों साथ जिए हैं, साथ ही सूखे को मात देंगे। लायरा बस हल्के से मुस्कुराई। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे। वह जगह सच में हरी भरी थी, पर उसके बीच में एक बड़ा चौड़ा पेड़ था। पेड़ के ऊपर मीठे फल चमक रहे थे, जो पानी से भरे थे। मंथन जोर से बोला, लायरा, बच गए, ये फल पानी जैसे हैं, बस थोड़ी देर में मैं नीचे लाता हूँ। मंथन ऊपर चढ़ गया। लायरा नीचे बैठी रही। उसकी सांसें चल रही थीं, पर बहुत धीमी। मंथन ने जल्दी जल्दी फल तोड़कर नीचे फेंके, कुछ उसके पास गिरे। लायरा ने एक फल को चाटा, वह मीठा था, उसमें जीवन था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लायरा ने मंथन की ओर देखा, धीरे से मुस्कुराई, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। मंथन पेड़ से उतर कर आया, हिला हिला कर देखा, लायरा, उठो, देखो फल ले आया हूं, उठो ना। पर लायरा की सांस नहीं चल रही। मंथन आंसुओं से भीगता हुआ उसे बाहों में लेकर बोला, लायरा, तुमने कहा था तुम आगे नहीं बढ़ सकती, पर तुम मेरे साथ आखिरी तक चली, मेरा साथ नहीं छोड़ा। वह घंटों उसके पास बैठा रहा। पेड़ के फल भी अकेले बिखरे पड़े थे। धीरे धीरे आसमान में बादल घिरने लगे। पहली बारिश की बूंदें पड़ी। सूखा खत्म हो गया था, पानी आ गया था, लेकिन लायरा नहीं। बारिश में भीगते हुए मंथन ने लायरा को एक बड़े पत्थर के नीचे दफनाया। उसने पत्थर पर एक छोटा सा संदेश खरोंचा, मेरी दोस्त, तुम पेड़ पर चढ़ नहीं सकती, लेकिन मेरे दिल पर हमेशा सबसे ऊंची जगह तुम्हारी ही होगी।